नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, जो विद्यार्थी सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए आरपीएससी की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई है और ये आपके सामने है। आज का ही है, थोड़ी देर पहले का, 3 फरवरी 2021 का। तो इसमें उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के कुल 859 पदों पर 859 पदों पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो अब इसमें अलग अलग विभाजन किया गया है। ये तो 859 पदों पे भर्ती है और कुछ बेसिक सी बातें हैं वो और देख लेते हैं। तो सबसे पहले ही अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड से आपने किया हो, साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। और अगर फाइनल आपका नहीं हुआ है, अंतिम वर्ष में अगर आप सम्मिलित हो रहे हैं या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन पत्र करने के लिए पात्र होगा, लेकिन उसे इंटरव्यू से पहले शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देने होगा। यानी साक्षात्कार से मतलब जो साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक, साक्षात्कार का जो पहला दिन होगा इंटरव्यू का, उस दिन तक जो है आपको अपनी एजुकेशन जो फाइनल है ग्रेजुएशन की, वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये एक रखा है इन्होंने साथ में। तो जिसका ग्रेजुएशन वगैरह अभी फाइनल नहीं हुआ है वो विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। बस मेन बात यह है कि इंटरव्यू का जो फर्स्ट डे है उस दिन तक आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। आयु की बात करें तो 1/1/2022 को न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष। बाकी सबके लिए छूट कैसे है? एससी एसटी पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुषों को 5 साल की छूट, सामान्य वर्ग की महिला और ईडब्ल्यूएस से कमजोर वर्ग की महिला को 5 वर्ष, और एससी एसटी ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग की महिला को 10 वर्ष। तो ये आपको छूट रहेगी इसमें। और बाकी इसके अलावा जैसे और भी ये है कि भूतपूर्व सैनिकों को और रिजर्वेशन जिनकी रक्षा सेवा कर्मचारी दल से रिजर्व में ट्रांसफर हो गया हो, उनके लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। बाकी और भी है कि राजस्थान राज्य सरकार के कारोबार में कार्यरत कर्मचारियों तथा कर्तव्य पालन करते समय मारे गए पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट होगी। और इसके अलावा सभी आयु सीमा, जो ऊपरी आयु सीमा है उसमें सभी आवेदकों को 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी को 5 साल छूट है ऑलरेडी ऊपर तो उसमें प्लस होके 2 होगा, ऐसा नहीं है। वो आपकी अधिकतम 5 साल 10 साल है तो वही मान्य है। और बाकी नॉर्मली जैसे मान लीजिए जनरल कैंडिडेट है या कोई है तो उनको 2 वर्ष की छूट और होगी। कैसे आपका चयन होगा? प्रतियोगी परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगा। और बाकी जैसे एग्जाम है आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन परीक्षा होगी ऑब्जेक्टिव। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, एक तो हिंदी का है और दूसरा आरएस प्री का जो सिलेबस है लगभग वही जीके वाला, तो उसी प्रकार का पेपर होगा। और आयोग की पाठ्यक्रम पर वेबसाइट पर शीघ्र ही ये कर दिया जाएगा जारी। 2016 की वैकेंसी का तो है ऑलरेडी सिलेबस और इसका अभी तक कोई आया नहीं है। फॉर्म भरने की डेट है 9 फरवरी 2021 से 10 मार्च 2021 तक रात्रि 12 बजे तक फॉर्म भरा जाएगा। वही आरपीएससी की साइट वगैरह जो है आपका भरने का एक प्रोसेस है एसएसओ पोर्टल के माध्यम से, तो उसके थ्रू आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा फॉर्म ध्यान से भरिएगा, नहीं तो अगर बाद में भी अगर आप कुछ उसमें संशोधन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपके 300 रुपए लगेंगे एक्स्ट्रा, तो वो ना लगे इसलिए फॉर्म को सही तरीके से भरें। फीस क्या है इसमें? 350, 250 और 150। 350 में जैसे जनरल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस है और जो क्रिमिनल श्रेणी के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के, वो क्रिमिनल श्रेणी वाले, उनके लिए फीस है 350। और नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए 250। और बाकी समस्त निःशक्तजन एससी एसटी या जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनके आवेदकों हेतु है 150 रुपए। तो ये फीस का रहेगा आपका। फिर इसके अलावा और भी है, जैसे पुरुष जो हैं तो उनकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए और सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, यानी सीने में न्यूनतम 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ, इससे कम नहीं होना चाहिए। बाकी ये कुछ जो है जैसे पहाड़ी और जनजाति क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं तो उनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, उनको यहाँ थोड़ी छूट है। जैसे 168 है लेकिन पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में क्योंकि हाइट वहां होती कम है
सीना बिना फुलाए 79, फुलाने पर 84 से कम नहीं होना चाहिए। और महिला उम्मीदवार की ऊंचाई और वजन, तो 152 सेंटीमीटर हाइट कम से कम होनी चाहिए और वजन 47.5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। और बाकी ये जैसे मान लीजिए राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार वांछित संख्या में उपलब्ध न होने की स्थिति में राजस्थान के SC ST उम्मीदवारों की ऊंचाई और सीने के माप में 5 सेंटीमीटर तक की छूट की जा सकती है। तो अब इसमें एग्जाम में क्या है आपका, जनरल हिंदी का 2 घंटे का पेपर होगा 200 नंबर का, और जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का ये जो पेपर है ये 2 घंटे का, तो 200 नंबर का। तो वैसे भी अभी जैसे मान लीजिए ऑनलाइन यूट्यूब पे अभी अपने हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी व्याकरण रचना से, आप वो सिलेबस देख लीजिएगा, एज इट इज जैसे हिंदी व्याकरण रचना का ही सिलेबस हो जो 9 से 12 की आती है। तो आप सभी सब इंस्पेक्टर की भी जो तैयारी करना चाहते हैं वो साथ साथ देखते रहिएगा। बाकी और है कि पर पेपर कितने होने चाहिए, ये चीजें भी खैर बाद की है। पहले आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो कम से कम कुछ तो नंबर आपके आने ही होंगे। तो ये तो बाद में बात करेंगे बाकी चीजों के बारे में, ये अभी के नहीं है, ये एग्जाम के बाद में कि आपको कितने नंबर मिनिमम लाने पड़ेंगे उसमें। ये देखिएगा सिलेबस आपका नया तो अभी डाला नहीं है अभी कोई, और संभावना है कि पहले वाला सिलेबस जो है वही आपका चलने वाला है। तो उसी को आधार मानते हुए आप तैयारी करें। जैसे 2016 की वैकेंसी का सिलेबस है तो वो आपके सामने ये है, मैं एक बार आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूं। ये तो हिंदी का है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग आपके होती है। ये संधि और संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, फिर शब्द प्रकार, फिर शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, व्याकरण कोटियां, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियां। अब ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, ये वाला पढ़ा चुके हैं। तत्सम तद्भव वाला जो है देश विदेश, ये पढ़ा चुके हैं। ये वाला भी पढ़ा रहे हैं, ये बाकी भी करवा देंगे साथ में। और पारिभाषिक शब्दावली। तो ये 10 आपके पॉइंट हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, और वही 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय है, 100 क्वेश्चन आएंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। और ये 2016 वाला जो है आपका जीके के पेपर का सिलेबस है, इसके भी 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर है और वही समय है। तो सिलेबस में क्या क्या है मैं आपको दिखा रहा हूं। ये राजस्थान जीके है पूरा, राजस्थान की हिस्ट्री कंप्लीट है आपके, और राजस्थान की कल्चर, ये सारा कंप्लीट है। फिर इसके बाद में ये देखिएगा इंडियन हिस्ट्री आपके सिलेबस में, एनिशिएंट एंड मिडाइवल और मॉडर्न। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, और ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी है, और राजस्थान की ज्योग्राफी भी है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो भारत का संविधान है, इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, और जो यहाँ का भी है राजस्थान का। फिर इकोनॉमी की बात करें तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ, देखिए जो RS प्री का सिलेबस है वही सिलेबस है आपका। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ये ह्यूमन रिसोर्स और इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें नॉर्मल साइंस तो है ही है, सामान्य विज्ञान, इसके अलावा भी जैसे टेक्नोलॉजी संबंधित है। और फिर रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी है, और फिर करंट अफेयर है राजस्थान का, और नेशनल और इंटरनेशनल दोनों है, तीनों है। तो करंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो RS प्री वाला ही सिलेबस है जीके का, जो RS प्री का सिलेबस है। मैक्सिमम मार्क्स 200, 2 घंटे का पेपर, और वही 100 क्वेश्चन आएंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो 100 क्वेश्चन आपके जीके के पेपर में, 100 क्वेश्चन आपके हिंदी के पेपर में। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। फिर बाद में फिजिकल वगैरह है, और फिर बाद में इंटरव्यू होता है। तो ये था आपकी बेसिक सी चीजें। और फॉर्म भरने की डेट वगैरह ध्यान में रखिए, जितना जल्दी हो सके आपको फॉर्म जो है वो अपना भर देना चाहिए। तो ये आपकी वैकेंसी है, और अब तक तो आपने देख भी लिया होगा, RPSC की साइट से मैंने डाउनलोड किया है इसको। ये कौन सी सीटें कितनी है, ये नॉन TSP की, TSP की, ये कुछ बेसिक सी जानकारियां हैं। तो इसमें सफलता के लिए देखिए मेन सूत्र यही है कि आप रिटर्न में जितने नंबर ला सकें, यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है आपके 200-200 नंबरों का, हिंदी का भी और जीके का भी, इनमें आप जितने नंबर ज्यादा खींच सकते हैं उतना खींचने का प्रयास कीजिए। वही विद्यार्थी फाइनल लाभ में रहेगा, क्योंकि फिजिकल वगैरह में ये सब विद्यार्थी हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं आती है। 2 महीना ढंग से प्रैक्टिस करें, फिजिकल वगैरह निकल जाएगा। लेकिन रिटर्न जो है वो आपके हाथ में है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, रिटर्न आपके पूरी तरह कंट्रोल में है, बाद में फाइनल इंटरव्यू होता है, लेकिन रिटर्न जो है वो आपके हाथ में है।
जितना नंबर रिटर्न में खींच सके उतना खींचने का प्रयास कीजिए। और कोई राजस्थान जीके वगैरह पढ़ना चाहता है तो उसके लिए ऐप पे कोर्स चल रहा है पूरा राजस्थान जीके का, 999 रुपए में उपलब्ध है। पूरा राजस्थान जीके, बहुत बड़ा हिस्सा है आपका इसमें राजस्थान का। तो कोई लेना चाहे तो आपकी इच्छा है, ले सकते हैं आप। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।